स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आप में से बहुत सारे छात्र बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि मैम आरओ एआरओ के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि कैसे हम अपनी परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा हमारी बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को कुछ प्रश्नों के साथ बताती हूँ कि आपको इस समय जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो इस समय आपको किस तरह तैयारी करनी है। तो आरओ एआरओ के लिए जैसे मान लो हमारा एक प्रश्न दिया है, ये आपका वर्तनी शुद्धिकरण से प्रश्न है, तो प्रश्न के माध्यम से आप किस तरह से अपनी तैयारी करें। जैसे यहाँ प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो आपको ध्यान देना है। इसने पूछा है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। एक शब्द हमारा इसमें सही है, बाकी तीन हमारे गलत हैं, तो हम इसका आंसर खोजते हैं। तो हम देखते हैं, ए ऑप्शन में दिया है संन्यास, बी ऑप्शन में दिया है प्रत्युपकार, सी ऑप्शन में दिया है दुरावस्था और डी ऑप्शन में दिया है कैलाश। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो हमारा सही क्वेश्चन है यानी सही आंसर जो है वो है संन्यास। तो ये हमारी शुद्ध है, बाकी हमारी क्या है, अशुद्ध हैं, यानी बाकी हमारे शब्द गलत हैं। तो आप इतना पढ़ने के बाद, इतना देखने के बाद, इतना करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे प्रश्न पर चले जाते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि इतना पढ़ने के बाद या इतना सॉल्व करने के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको यहाँ पर काम करना है। और वो काम क्या करना है कि बाकी जो तीन हमारे रह गए ऑप्शन, इसमें हमें ये जानना है कि इनमें जब गलती हुई है वो गलती क्या है, यानी ये जो तीन शब्द बचे हैं इनको हम सही कैसे कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर जानते हैं। तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो हमारी परीक्षा की अच्छी तैयारी होती है। जैसे यहाँ देखें, शब्द हमारा दिया है दुरावस्था, इसमें गलती क्या हुई थी कि इसमें ये आ नहीं आना चाहिए था, ये दुर्वस्था होता है, यानी ये किससे बनता है, दुर उपसर्ग होता है, जिसमें अवस्था शब्द के साथ हम दुर उपसर्ग को लगाकर क्या बनाते हैं, दुर्वस्था बनाते हैं, तो वो सही शब्द होता है। तो हमें ये पता करना है ताकि अगले प्रश्न में अगर इस तरह का शब्द आ जाए तो हम तैयार रहें। उसी तरह से जैसे शब्द है कैलाश, इसमें देखेंगे कि इसमें मूर्धा श नहीं होता, इसमें या तो हमारा तालु श दंत स होता है या तो तालु श होता है। तालु श अगर हमारा होगा तो संस्कृत शब्द यानी तत्सम मानेंगे, और अगर हमारा दंत स होगा तो हम इसे हिंदी शब्द यानी तद्भव में रखेंगे। तो ये कैलाश शब्द के लिए हम इस तरह से रखते हैं। बी ऑप्शन में हमारा शब्द दिया है प्रत्युपकार, इसमें जो ऊ दिया है ये बड़ा ऊ नहीं होता, हमें जब भी देखना है इसको सही तो ये जो हमारा य के ऊपर जो ऊ है ये छोटा होता है, प्रत्युपकार। तो ये हमें पता है कि ये कैसे बना है, ये शब्द हमारा बना है प्रति प्लस उपकार शब्द से बना है, और इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर संधि हुई है और संधि विधि से ये शब्द बना है। तो इस तरह से हम इस शब्द के बारे में जान लेते हैं। तो ये तरीका है हमारा परीक्षा में प्रश्नों को हल करने का। तो वर्तनी के साथ इस तरह से करें। अब जैसे बात करें हम पर्यायवाची की, पर्यायवाची शब्द हमारी परीक्षा में आता है। पूछा है रूख का पर्यायवाची क्या है। रूख का पर्यायवाची हम जब आंसर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है विटप, ये हमारा इसका पर्यायवाची हो जाता है। तो अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमें रूख और विटप के बारे में भी नहीं पता होता, तो हम जान लेते हैं कि भी ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो हमें पता चलता है रूख और विटप क्या हैं, पेड़ हैं। तो हमें इतना ही नहीं पढ़ना, इसे और समझना है कि हम यहाँ पे जानते हैं कि तो ये प्रसून जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो हमें पता चलता है प्रसून फूल का पर्यायवाची है। और फिर हम पढ़ते हैं कि हेरंब किसका पर्यायवाची है, तो हम पढ़ते हैं कि हेरंब गणेश का पर्यायवाची है। इस तरह हम देखते हैं। और यहाँ पे जो शब्द दिया है तड़का, हम देखते हैं कि ये तड़का किसका पर्यायवाची है, तो ये सुबह यानी सवेरा। तो सवेरा शब्द का पर्यायवाची सुबह या सवेरा, मॉर्निंग, उसका पर्यायवाची आ जाता है। कहीं कहीं इसको तड़के भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दाल वाला तड़का नहीं है, तड़का का मतलब है सुबह, ठीक। तो इस तरह से हमें सबके बारे में पता चल जाता है। ये तरीका हमारा पढ़ने का होता है। और भी हम इसमें प्रश्न देखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, हाँ ये बात आपको इम्पोर्टेंट बात है, ये आप लोगों को बतानी है। बात यहाँ पे आप लोगों ने जो टेस्ट की डिमांड की थी कि मैम पेड टेस्ट आप दे दीजिए,
आपके बहुत सारे छात्रों ने, हमारे बहुत सारे छात्रों ने जो हमारा बैच लिया है, कंप्लीट बैच, आप लोगों को पता है, आप में से अगर किसी ने कंप्लीट बैच नहीं लिया है और अगर आप लेना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको घबराहट हो रही है अगर हिंदी को लेके, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच में आप जाइए। इसमें आपका 005 ये RO के लिए पीटी परीक्षा के लिए स्पेशल बैच आपका बनाया गया है। इसमें आपकी 21 क्लास हैं, 20-21 के करीब क्लास है। इनको देख लीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मेन फोकस किया गया है आपकी परीक्षा पर, तो आप वहाँ पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं। यहाँ आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ जिन छात्रों ने ये लिया है तो उन छात्रों की ये डिमांड आ रही थी कि मैम आप एक बार हमारी 4-5 सेट पेपर हमें पेड भी करा दीजिए टेस्ट सीरीज़ के लिए, चाहे बेशक पेड करा दीजिए, ऐसा हमारे छात्रों ने कमेंट में लिखा है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह से ले लिया है, जिनमें से आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो चाहेंगे कि नहीं मैम हमको फ्री में मिल जाए, तो यहाँ पे आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को यूट्यूब पे करवाऊंगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका अल्टरनेटिव डेज पे होगा, यानी हम जो शुरू करेंगे कल की क्लास से, हम कल की क्लास से इसमें शुरू करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन करना, तो वो हर दिन एक दिन छोड़ के एक दिन पे जाएगा, तो वो यहाँ आएगा। और जो छात्र चाहते हैं कि नहीं मैम हम प्रैक्टिस कर ले अपने से, जिनकी तैयारी कंप्लीट हो गई है तो वो अपने से करना चाहते हैं, तो वो ये यहाँ पर जाके ले सकते हैं इसको। ये पेड है आपका, 99 आपको दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं 99 से भी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए तो आपको ना ये कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना है, ROAROT14, ये आपको कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना है, तो इसमें आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 सेट आपके यहाँ हैं, तैयारी कर लीजिए फटाफट से, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो हमारा प्रश्न दिया है, यहाँ पर मूक शब्द दिया है, मूक का विलोम क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मूक का मतलब होता है चुप रहने वाला या बहुत कम बोलने वाला या नहीं बोलने वाला, और इसका विलोम हो जाएगा वाचाल। वाचाल कहते हैं जो बहुत अधिक बोलता है। तो ये तो हमें इसका विलोम पता चल गया, तो हमें इतना ही नहीं रहना, हमें कैसे पढ़ना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अल्पभाषी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्पभाषी का मतलब क्या है, तो हमें पता चलेगा कि सही आंसर हमारा क्या है, क्योंकि इसमें दिया जैसे मृदुभाषी, कटुभाषी, वाचाल, इस तरह से सब क्या बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला, इनका अर्थ कैसे। अल्पभाषी जो अल्प यानी कम बोलने वाला, मृदुभाषी, मृदु मतलब मीठा, जो मीठा बोलने वाला है, कटुभाषी, कटु मतलब कड़वा, जो कड़वा बोलने वाला है, और वाचाल कहते हैं कम बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला, सॉरी। तो हमें ये पता चलता है कि इन सब का मतलब है बोलने वाला, बोलने वाला। अब कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। तो यहाँ पे दिया है मूक का मतलब है नहीं बोलने वाला, तो इसका विलोम क्या होगा, बहुत अधिक बोलने वाला। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो वाचाल होगा। इस तरह के प्रश्नों पर ध्यान देना, आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं, तो इनको कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो इनके अर्थ को समझते हुए और सही आंसर हमें चुनना है। इसी क्रम में हम आगे और प्रश्न देखेंगे। जैसे हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कविराज, आशु कवि, महाकवि, कवीश। अब आपको यहाँ पर देखना है कि अब ऐसे कवि चारों का मतलब जो है वो कवि से ही है, तो हमें इनमें से सही आंसर चुनने के लिए इनके अर्थ पर फोकस करना है। कविराज कौन होता है, हम देखेंगे। कविराज का मतलब होता है वह जो कवियों में राजा है, उसको हम कहेंगे कविराज। ठीक है, जो कवियों में राजा है। महाकवि वह जो कवियों में महान है, श्रेष्ठ है, उसे हम क्या कहते हैं, महाकवि कहते हैं। और कवीस ये बना है कवि प्लस ईस से, ईस कहते हैं भगवान। ठीक है, यानी हम इसे भी कह सकते हैं कि जो कवियों का भगवान है या कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, जो कवियों का श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसका भी ये अर्थ हो गया। अब यहाँ पे आया आशु कवि। आशु कवि का अर्थ होता है वह जो तत्काल किसी बात पर अपनी कोई भी रचना क्रिएट कर दे। जैसे कोई भी घटना सामने देखी, तुरंत उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चला और उसने उसी पर एक लाइन लिख दी, तो उसको कहते हैं आशु कवि। जो कवि तत्काल रचना करता है, तुरंत
तुरंत की घटना पर, उसे कहते हैं। तो इस तरह से हमें जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं छोड़ देना, इसको पढ़ के इसको पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, इन सब के बारे में नहीं जाना, इन सब के बारे में जानिए, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न जैसे देखेंगे, तत्सम तद्भव से एक प्रश्न लिया है कि हमें कैसे करना है। जैसे दिया है तद्भव शब्द दिया है, अब इसमें अक्सर आपकी परीक्षा में आ जाता है, आप देखते हैं तत्सम तद्भव कैसे सॉल्व करें, तो कैसे सॉल्व करते हैं, पूछा है तद्भव शब्द निर्दिष्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि तद्भव शब्द, तद्भव मतलब हिंदी शब्द बताना है। क्या है? हिंदी शब्द बताना है। इसका मतलब 3 शब्द संस्कृत के होंगे। तो देखते हैं, ऑप्शन दिया है आधा, कूप, विद्या, व्योम। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो आधा शब्द है ये ही हमारा हिंदी का है। अब जैसे विद्या शब्द है ये संस्कृत का है, कूप है ये संस्कृत का है, व्योम है ये संस्कृत का है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या हो जाते हैं? संस्कृत यानी तत्सम शब्द हो जाते हैं। तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं, तो हमें इनके बारे में भी जानना है। अब इसके साथ इनका तद्भव रूप अगर है तो वो जान लीजिए, इसका तद्भव रूप अगर है तो जान लीजिए। तो इस तरह से हमें अपनी परीक्षा में इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे इसी क्रम में अगर हम देखें, जैसे मान लो शब्द हमारा दिया तीसरा शब्द, अब हम देखें विशेषण विशेष्य से, तो विशेषण विशेष्य हमारा क्या कहता है यहाँ पर कि तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो आपको पता है तीसरा जो शब्द है ये किसको दिखा रहा है? ये क्रम बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। ये किसको दिखा रहा है? क्रम दिखा रहा है। क्रम को दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये क्रमवाचक हो जाएगा। अब इतना ही पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है, आपको सीखना ये है कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि भाई जो सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? यानी जो विशेषण किसी भी संज्ञा सर्वनाम का क्या बताते हैं? गुण बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो किसी भी विशेष्य की संख्या को बताते हैं। तो इस तरह से हम इसके जो ऑप्शन हैं तीनों, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये एक तरीका है हमारा, जो हमारे प्रश्न हैं उनको पढ़ने का। तो देखो, ये छोटी सी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, आप में से जो छात्र करना चाह रहे हैं तैयारी, जैसे इसमें हम अगर देखें तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि अगर आप आरओ का बैच लेना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच में आपके पास ये बैच है और एक साथ सारी क्लास मिल जाएंगी। कंप्लीट बैच में जाके 005 ये बैच आप देख सकते हैं। ये आपके आरओ के लिए ही बनाया गया है, ये बहुत पहले से आपका दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया तो देर मत करिए, जाके तुरंत इसको लीजिए। और जो छात्र टेस्ट की डिमांड कर रहे थे कि मैम पेड टेस्ट दे दीजिए, तो उन छात्रों के लिए अभी हमने यहाँ पे टेस्ट पेपर बनाया है। और जो छात्र फ्री लेना चाहते हैं उनके लिए भी है, लेकिन ये अल्टरनेटिव आएगा, इसे मैं आपको यूट्यूब पर भी व्याख्या करूँगी एक एक दिन में जिस तरह से। तो जो छात्र एक साथ जल्दी से जिसकी तैयारी हो गई है वो करना चाहता है, अपना चेक करना चाहता है कि मैंने कितना हुआ कितना नहीं, तो वो ले ले। मैंने आपको बताया है यहाँ पर ये 99 यानी 99 रुपये का ये आपका बैच है। और अगर आप इसमें भी चाहते हैं डिस्काउंट तो आप ये कूपन कोड जो ऊपर दिया है ROARO कैपिटल में लिखा हुआ है, ये कूपन कोड आप डाल सकते हैं ROARO T14। ये कूपन कोड आप डालेंगे तो उसमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। किसमें? 99 में। इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 सेट पेपर आपके दिए हुए हैं, तो फटाफट से देर मत करिए, ऐप डाउनलोड करिए हिंदी एकेडमी और जल्दी से अपना बैच चुनिए और अपनी तैयारी करिए और अपनी आने वाली परीक्षाओं में सफलता हासिल करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।